My name is Aman Patel and I'll be giving an introduction in JavaScript. हम देखेंगे JavaScript क्या है. JavaScript is a widely used scripting language. JavaScript बहुत widely use होती है, which is a scripting language. और वो डेवलप की गई थी Netscape से. So it was developed by Netscape. And Netscape is a company which has its own browser, and the name of the browser itself is Netscape. So JavaScript is the most widely used scripting language. तो हम देखेंगे JavaScript exactly क्या है और हम कैसा उसे यूज करते हैं वेब पेजेस में. So आपने सुना होगा जावा के बारे में और जावास्क्रिप्ट. जैसा आप देख रहे हैं JavaScript और जावा नाम बहुत सिमिलर है, बट there's a lot of difference. बहुत डिफरेंस है जावा स्क्रिप्टिंग में और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. JavaScript is a scripting language and it is used within a web page, whereas जो Java है it is a programming language. It is used for various programs. So let us see what is JavaScript. तो JavaScript जो है वो हम वेब पेजेस में यूज करते हैं और इट इज ऑल्सो नोन वेरी वेल, बहुत अच्छे से उसे जाना जाता है बिकॉज इट इज अ वेरी लाइट वेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. मतलब बहुत लाइट वेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है एंड हम उसको यूज करते हैं HTML टैग के साथ. यानी जो HTML के जो टैग्स होते हैं उसके अंदर ही हम हमारे JavaScript के जो स्क्रिप्टिंग है हम यूज करते हैं. सो इट इज यूज विद इन अ HTML टैग. So let us see what is a client-side scripting language, that is your Java scripting language, and a server-side scripting language. तो server-side script क्या होता है और client-side script क्या होता है वो हम देखेंगे. So client-side script and or server साइड स्क्रिप्ट. ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में दो टाइप होते हैं. एक होता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट और एक होता है सर्वर साइड स्क्रिप्ट. सो इसे लेट अस कंसीडर अ पीसी. सो ये एक पीसी है जहाँ पे हम हमारा ब्राउजर और दूसरे प्रोग्राम रन करते हैं. तो जो पीसी में हम हमारा ब्राउजर ओपन करते हैं और एक वेब पेज डिस्प्ले करते हैं और अगर उस वेब पेज में जावा स्क्रिप्टिंग है तो वो जो सोर्स कोड है वो हमारे पीसी में हम डायरेक्टली देख सकते हैं. सो जो सोर्स कोड होता है जावा स्क्रिप्टिंग में वो क्लाइंट साइड में अगर है सो इट इज कॉल्ड अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट. और दूसरा सोर्स जो सर्वर साइड में है, यानी जो हमारा स्क्रिप्टिंग का सोर्स कोड है वो अगर सर्वर साइड में है तो उसे बोलते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्ट. So there are two types of script. जो स्क्रिप्ट सर्वर साइड में है it is called a server side script और जो स्क्रिप्ट क्लाइंट साइड में है वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट. और एक डिफरेंस दोनों में क्या है, क्या जो सर्वर साइड स्क्रिप्ट है उसे अगर हमें व्यू करना है यानी हम उसे देखना है तो हमें ऑथेंटिकेशन लगेगा. मतलब हमें एक यूजर नेम और एक पासवर्ड लगेगा तो ही हम वो कोड देख सकते हैं जो हमारा जावास्क्रिप्ट कोड है. लेकिन क्लाइंट साइड में जो जावास्क्रिप्ट कोड होता है, जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट होता है वो हम डायरेक्टली देख सकते हैं. हमको ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं रहती. हम डायरेक्टली ब्राउजर पे जा सकते हैं जो वेब पेज में हमारा, अगर इसको हम अगर एक ब्राउजर समझ लो, यहाँ पे जो भी वेब पेज हमको डिस्प्ले हो रहा है हम डायरेक्टली उस पर माउस से राइट क्लिक करेंगे और उस पर एक ऑप्शन आता है व्यू सोर्स कोड और हम उस पर अगर क्लिक करते हैं तो सोर्स कोड हमको दिख जाता है. सो ये कब होता है, जब हम हमारे पीसी में करते हैं. सो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट जो होता है वो हम डायरेक्टली हमारे पीसी में व्यू कर सकते हैं जहाँ पे हमें ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन सर्वर साइड के लिए हमें ऑथेंटिकेशन लगेगी. ठीक है, ये हो गया सर्वर साइड और क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट. और जावास्क्रिप्ट मेनली यूज होता है वैलिडेशन के लिए. अब वैलिडेशन क्या है, फॉर एग्जांपल अगर यूजर नेम पासवर्ड है तो हम जब यूजर नेम पासवर्ड एंटर करते हैं तो हम चेक कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट से क्या यूजर नेम इनपुट दिया है या नहीं दिया है. अगर नहीं दिया तो हम उसको एक अलर्ट फॉरवर्ड करेंगे और बोलेंगे कि आपने यूजर नेम नहीं डाला है.
तो इस तरह से हम वैलिडेशन कर सकते हैं, यानी वैलिडेशन ऑफ अ डेटा, उसके लिए स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। दूसरा किसके लिए यूज कर सकते हैं? माउस इवेंट्स के लिए। माउस इवेंट्स यानी जो हमारा माउस होता है उसको हम लेफ्ट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, माउस ओवर इवेंट होता है, यानी कि हमारा माउस का जो कर्सर रहता है हम किस चीज पे ले जाएंगे उसे बोलते हैं माउस ओवर इवेंट, रोल ओवर। तो हम इस तरह जावास्क्रिप्टिंग यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे अभी एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम माउस क्लिक इवेंट यूज करेंगे। उसके लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे। उस एग्जांपल देखने से पहले मैं थोड़ा आपको HTML टैग्स के बारे में बता देता हूँ। HTML टैग्स जो होते हैं वो एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं। एंगुलर ब्रैकेट्स क्या होते हैं? एरो ब्रैकेट्स। ये होते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स। ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। These are the ये एंगुलर ब्रैकेट्स है जो हम यूज करेंगे HTML टैग्स और हमारे जावास्क्रिप्ट के टैग्स के लिए हम ये एंगुलर ब्रैकेट्स। और इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे HTML, बॉडी, हेड या फिर हमारे जावा के स्क्रिप्ट जो भी हम लिखेंगे वो इस टैग के अंदर है। तो दिस इज कॉल्ड अ टैग। ये एक HTML टैग है, स्टार्टिंग टैग, और ये एक HTML क्लोजिंग टैग है। ओके, ठीक है। सो अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम माउस क्लिक इवेंट डिस्प्ले करेंगे जावास्क्रिप्ट से। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि जावास्क्रिप्टिंग हम HTML पेजेस के अंदर उसके टैग्स के साथ यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम जो जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे वो हम बॉडी सेक्शन में यूज करेंगे और हम एक बटन लेंगे जिसमें हम जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे। डॉक टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप, HTML, फिर हेड सेक्शन आता है, फिर टाइटल सेक्शन, टाइटल सेक्शन में आप जो भी लिखेंगे वो आपके ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले होगा, वो टाइटल रहेगा आपके ब्राउजर का। सो वी आर यूजिंग अ जावास्क्रिप्ट। हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं हमारे टाइटल के लिए। फिर हम टाइटल को क्लोज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम हेड सेक्शन क्लोज करेंगे। जैसे मैंने बताया हम हमारा स्क्रिप्ट जो जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे क्लिक इवेंट के लिए वो हम बॉडी में यूज करेंगे। तो हम बॉडी सेक्शन, बॉडी टैग हम अभी ओपन कर रहे हैं। इस तरह हम HTML बॉडी टैग ओपन करते हैं। दिस इज द ओपनिंग टैग फॉर बॉडी, बॉडी का ओपनिंग टैग है। फिर उसके बाद हम एक हेडर यूज करेंगे H1। वहां पे हम लिखेंगे जावास्क्रिप्ट एग्जाम्पल। और हम हेडर को क्लोज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम यूज करेंगे बटन। जैसा मैंने बोला हम हमारा जावास्क्रिप्ट किधर यूज करें? बटन में यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी हम बटन टैग यूज करेंगे। बटन टाइप इज इक्वल टू बटन, और फिर हम ऑन क्लिक इवेंट है यूज करेंगे हमारे जावास्क्रिप्ट के लिए। ऑन क्लिक, ओपनिंग ब्रैकेट्स, डबल कोट्स, उसमें लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ठीक है, मैं नीचे लिख रहा हूं क्योंकि उधर जगह नहीं है, या फिर से लिख देता हूं। ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय
आईडी, और फिर हम आईडी डिस्प्ले करेंगे ब्रैकेट्स में, जावा स्क्रिप्ट एग्जाम्पल डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू डेट। यहाँ पे हम डेट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जिससे हमारा डेट उस पर्टिकुलर बटन पे क्लिक इवेंट पे हम डेट को डिस्प्ले करेंगे एक पैराग्राफ में। और अब इस पर्टिकुलर बटन जो हमारा ब्राउजर में विजिबल रहेगा, उस पे हम टेक्स्ट देंगे क्लिक टू व्यू डेट एंड टाइम, और फिर हम वो पर्टिकुलर बटन को टैग को क्लोज कर दें। ठीक है, ये हमारा बटन टैग हो गया। इसमें हमने क्या किया है, ऑन क्लिक इवेंट कॉल किया है, वहां पे हम जावास्क्रिप्ट कॉल करें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एक मेथड को कॉल करें जिससे हम आईडी से कॉल कर रहे हैं एक मेथड गेट एलिमेंट, और फिर वो आईडी हम डिस्प्ले कर रहे हैं, और आईडी का नाम है जावास्क्रिप्ट एग्जाम्पल। फिर हम एक और मेथड कॉल करें डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू, और हमें डेट फंक्शन को कॉल करें। तो ये बटन पे हम जब क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर पीसी या फिर वो पर्टिकुलर सर्वर, जहाँ पे अगर वो सर्वर पे रन हो रहा है हमारा कोड, तो सर्वर का डेट और टाइम आएगा, और अगर पीसी पे रन हो रहा है तो पीसी का डेट एंड टाइम डिस्प्ले होगा। ठीक है, अभी हम एक पैराग्राफ लेंगे जिसका हम आईडी क्या देंगे, जावास्क्रिप्ट एग्जाम्पल, वहां पे हम हमारा डेट और टाइम डिस्प्ले करेंगे। तो ओपनिंग टैग रहेगा p स्मॉल p, हम उसको आईडी क्या दे रहे हैं, जावास्क्रिप्ट, बिकॉज क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो यहाँ पे आईडी का नाम हम देंगे एग्जैक्टली ऐसा ही रहेगा जैसा उधर लिखा है, जावा स्क्रिप्ट एग्जाम्पल। फिर हम ये पैराग्राफ को क्लोज कर देंगे, टैग को पैराग्राफ के, फिर हम बॉडी को क्लोज करेंगे, और फिर हम हमारा HTML टैग क्लोज कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये जो हमारा कोड आ गया है, ये हमने HTML कोड है, उसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट को यूज कर रहे हैं, और हम किस तरह यूज कर रहे हैं, बटन पे ऑन क्लिक इवेंट पे हम कॉल कर रहे हैं आईडी से, और वो आईडी का नाम हमने दिया जावास्क्रिप्ट। तो जब हम इसको सेव करेंगे एज एन HTML फाइल, यानी हम ये फाइल को नोटपैड में लिखेंगे और हम इसको सेव करेंगे, जो भी आपको उसका नाम देना है, name.html एक्सटेंशन में, तो इसका एक्सटेंशन क्या रहेगा, .html। और जब हम उस HTML फाइल को कोई भी एक ब्राउजर में ओपन करेंगे, वो ब्राउजर कोई भी हो सकता है, आपको जो यूज करना है, क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, किसी पे भी, ओपेरा, किसी पे भी रन करेंगे। जब हम इसको रन करेंगे तो कैसा आएगा, हमें ऐसा कुछ डिस्प्ले होगा, एक ये दिख रहा है आपको, ये समझ में आ गया है। ठीक है, तो अभी मैं इसको रन करता हूँ और मैं बताऊंगा जब हम इसको रन करेंगे तो ये कैसा दिखेगा। ठीक है, तो मैं टाइटल रब कर देता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ एग्जैक्टली ब्राउजर में कैसा दिखेगा। ठीक है, तो ये आप अगर कंसीडर करो, आपका ब्राउजर ओपन किया, ये विंडो है आपका, वहां पे हमने टाइटल दिया था जावास्क्रिप्ट, तो टाइटल पे आ जाएगा जावा स्क्रिप्ट। ओके, और फिर हमने यहाँ पे h1 टैग यूज किया है, तो सबसे पहले हमें क्या डिस्प्ले होगा बॉडी में, जावास्क्रिप्ट एग्जाम्पल। और हमने एक बटन यूज किया, और बटन में हमने क्या डिस्प्ले किया, क्लिक टू व्यू डेट एंड टाइम, क्लिक टू व्यू डेट एंड टाइम। ठीक है, तो जब हम ये पेज को ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे हमारा टाइटल रहेगा, हमारा हेडर रहेगा जावास्क्रिप्ट एग्जाम्पल, और एक बटन रहेगा जिस पे लिखा है हमने क्लिक टू व्यू डेट एंड टाइम। तो जब हम इस पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट यूज किया है, क्या किस चीज के लिए यूज किया है, डेट फंक्शन यूज किया है, जिसमें हमारा डेट और टाइम डिस्प्ले होंगे। और जब हम इस पे क्लिक करेंगे माउस से,
तो हमें क्या डिस्प्ले होगा, आज का डेट और पर्टिकुलर पीसी का या फिर सर्वर का। तो क्या होगा आज का डेट जुलाई, आज का दिन रहेगा ट्यूसडे 12 जुलाई 2016 और अभी का टाइम 18:10:20 GMT और ब्रैकेट में रहेगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो जैसा मैं क्लिक करूंगा उस पर्टिकुलर बटन पे तो हमें उस पर्टिकुलर पीसी या पर्टिकुलर सर्वर का डेट और टाइम डिस्प्ले हो जाएगा इस तरह, और इस तरह कुछ दिखाई देगा हमें ब्राउज़र। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था जिसमें हम क्लिक इवेंट यूज कर रहे हैं और हम जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, जिसमें हम डेट और टाइम और पर्टिकुलर सर्वर या पर्टिकुलर पीसी जहां पे भी हमारा सोर्स कोड है वो डिस्प्ले हो जाएगा जब हम पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करेंगे। सो ये एग्जांपल था जावास्क्रिप्ट का। शुक्रिया, थैंक यू, बाय।